अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मुतलबा यूसुफ। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक लाखों की आबादी पर मुश्तमिल तहसील शोरकोट के सबसे बड़े अस्पताल THQ में ताहाल MS तैनात न किया जा सका। तफसीलात के मुताबिक तहसील शोरकोट के सबसे बड़े अस्पताल THQ में MS तैनात न किया जा सका। THQ अस्पताल में आने वाले मरीजों को और स्टाफ को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों के साथ साथ THQ अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को भी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द नया MS THQ अस्पताल शोरकोट सिटी में तैनात किया जाए ताकि अस्पताल में आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक शोरकोट कैंट को शोरकोट शहर से मिलाने वाली वाहिद सड़क पर मौजूद नहरों के पुल के पिलर खस्ता हाली का शिकार हैं। एशिया 41 न्यूज़ की खबर पर डायरेक्टर हाईवे पंजाब इम्तियाज अहमद और डायरेक्टर ब्रिजेस हाईवे पंजाब मोहम्मद शुएब शोरकोट पहुंचे। कैंट रोड पर मौजूद नहरों पर पुल के खस्ता हाल पिलर्स का मुआयना किया। इस मौका पर एक्सियन हाईवे जंग और STO हाईवे शोरकोट भी इनके साथ थे। डायरेक्टर हाईवे पंजाब इम्तियाज और डायरेक्टर ब्रिजेस हाईवे पंजाब शुएब ने पुल की खस्ताहाली को चेक किया। डायरेक्टर हाईवे के मुआयने के बाद भी मामले की संगीनी पर इकदाम सामने न आ सके। नहरों पर बनाई जाने वाली पिलर्स पर से हैवी ट्रैफिक को GT रोड पर कन्वर्ट न किया जा सका। बरवक्त इकदाम न होने से गन्ने की क्रशिंग सीजन के दौरान कोई बहुत बड़ा सानहा रूनुमा होने का खदशा है। शहरियों ने पुल के पिलर्स को जल्द मुरम्मत करने का मुतालबा भी किया। शहरियों का कहना है कि हैवी ट्रैफिक को कन्वर्ट करके जल्द अज जल्द मुरम्मती के काम का आगाज किया जाए। शोरकोट को कैंट से मिलाने वाली वाहिद सड़क पर कई स्कूल्स, कॉलेजेस और M4 मोटरवे का टर्मिनल भी मौजूद है। स्कूल कॉलेजेस के बच्चे और शहरी इन्हीं पुलों से गुजरकर स्कूल कॉलेजेस पहुंचते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के वालिदैन भी शदीद परेशानी का शिकार हैं। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद शब्बीर के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हलीमा सर्जिकल अस्पताल जंग रोड डॉक्टर तारिक बिन अमीर वड़ाइच की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें सनाख्वाम मुस्तफ़ा सैयद हसन रजा शाह जंग, मोहम्मद इकबाल महरवी, मोहम्मद तौकीर, मंजूर हुसैन भट्टी, बिलाल हुसैन, मोहम्मद हमजा, मुख्तार महरवी ने नजराना अकीदत पेश किया। निकाबत के फ्राइज आबिद हुसैन भट्टी सियालवी ने अदा किए। महफिल मिलाद की तकरीब में सदर प्रेस क्लब शोरकोट चौधरी मोहम्मद यूनुस नोमी, राय एयाज अकबर, राना मोहम्मद शब्बीर, राजा जहांगीर एडवोकेट, जहीरुद्दीन गेलानी एडवोकेट समेत डॉक्टर्स, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, सहाफियों और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। प्रोफेसर शेख मोहम्मद इकबाल ताहिर ने कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से कुफ्र व जहालत के अंधेरे छट गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताइनात पर अमल पैरा होकर मुआशरे में निखार पैदा किया जा सकता है। इस मौका पर डॉक्टर तारिक बिन अमीर वड़ाइच ने कहा कि इस माह हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं। वही हम पर लाजिम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, तभी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। ताजदारे कायनात के जिक्र से बरकतों और रहमते खुदाबंदी का नज़ूर होता है। हुजूर की मोहब्बत ही में बका है। महफिल मिलाद की तकरीब दरूद सलाम पर एख्तिताम पजीर हुई और लंगर भी तकसीम किया गया। मुल्क में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।